बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वाले नाजरीन को रियाज़ बलोच की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल रियाज़ बलोच ऑफिशियल देख रहे हैं और वीडियो को आखिर तक देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के बटन को जो है वो दबा दें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचे। आज हम कई मौज़ूआत पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले पहले जो हमारा वो मौज़ू है वो ये है, दो चीज़ों पर है कि पाकिस्तान में पानी के ज़ख़ायर में कमी हो रही है और आने वाला जो मसला है वो पानी और अब बढ़ती हुई जो आबादी है उस पर होगा। उसके अलावा हमने ये बात करनी है कि पंजाब में असातिज़ा की कितनी असामियाँ ख़त्म कर दी गई और तालीम पर इसका क्या हर्ज पड़ रहा है। उसके अलावा हमने ये बात करनी है कि वज़ीर आला पंजाब के सवाबदीदी फ़ंड में कितना इजाफ़ा कर दिया गया है। एक गरीब मुल्क के अमीर जो हुक्मरानों का ये कारनामा है। और एक सिंध के सहाफ़ी, गोटकी के सहाफ़ी नसरुल्लाह गुडानी के कातिल भी गिरफ़्तार हुए हैं। उसके अलावा हमने ज़राअत के हवाले से, खादों के हवाले से बात करनी है और जो अहम हमारा मौजू है वो ये है कि शेर अफज़ल मुरव्वत को कप्तान ने मुलाकात के बाद क्या क्या नए टास्क दिए हैं और उन टास्क के बारे में आज शेर अफज़ल मुरव्वत ने क्या कहा, ये हमारा मौजू गुफ्तगू होगा। सबसे पहले हम ये शुरू करते हैं अपना व्लॉग। तो मैं नाज़रीन आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त हमारे मुल्क में दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक, पानी की कमी डैम ना होने की वजह से, जो आने वाले वक्तों में बहुत बड़ी जो है अल्लाह ना करे मुसीबत का जो है वो सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान की ज़राअत को। पाकिस्तानियों को पीने के पानी तक के लिए भी जो है वो उनकी ख़तरनाक किस्म की जो है वो किल्लत का शिकार हम हो सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात जो है वो है जो बढ़ती हुई पाकिस्तान की आबादी है। मैं इस हवाले से पहले पानी की कमी के हवाले से बात करूं तो मैं ये कहूं कि शायद हम भूले नहीं होंगे, ये अभी कल कलां की बात है। लाख इख्तलाफ हम कर सकते हैं साबिक़ चीफ़ जस्टिस साकिब निसार से कि उन्होंने नए डैम्स की जो है वो तामीर के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ंड जो है वो कायम किया था। अभी तक जो है उस फ़ंड के बारे में आवाम को आगाही नहीं हुई कि वो फ़ंड किस जगह पे लग रहे हैं और क्या हो रहा है और उसका आगे क्या जो है मामलात निकले। मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर ज़रूरी है कि मौजूदा चीफ़ जस्टिस जो हैं काज़ी फ़ाइज़ साहब, उनको चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का चूँकि फ़ंड हुआ था, कायम हुआ था, तो वो इस हवाले से इसको जो है आगे बढ़ाएं और इसको टेकअप करें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आवाम की बेहतरी के लिए ये फ़ंड्स इकट्ठे किए थे और इसको मज़ीद भी आगे जाना चाहिए ताकि नए डैम जो है वो मुल्क में बने। लाख इख्तलाफ हम करें साकिब निसार से, लेकिन उनका ये काम जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा अच्छा था। और कालाबाग डैम पे अगर आप मुत्तफ़िक नहीं होते तो बेशक आप और डैम बना लें, छोटे डैम बना लें, लेकिन डैमों का बनना इंतहाई ज़रूरी है। उसकी वजह से ज़राअत पर भी मुस्बत असरात पड़ेंगे और हमें जो है, जैसे देखें हमारे हमसाया ममालिक ने काफ़ी जो है वो डैम बना लिए और उनको पानी की कमी का सामना नहीं होता, उल्टा उनके पास पानी वाफिर मिकदार में होता है तो वो हमारे दरियाओं में छोड़ देते हैं। दूसरी जो बात की जाए तो वो आबादी, बढ़ती हुई आबादी के हवाले से है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वज़ीर-ए-आज़म बनी पहली दफ़ा तो उन्होंने एक नेशनल प्रोग्राम प्लानिंग के हवाले से जो है वो शुरू किया, वो आज तक भी जारी है। मनसूबाबंदी के हवाले से जो है वो अमला भी मौजूद है, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, फ़ंड्स भी जारी हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि किसी जगह पे इनका कोई फ़ाल जो है किरदार पूरे मुल्क में नज़र नहीं आ रहा। सवाए इसके कि हमने तमाम तर तवज्जो पोलियो पे दे दी है। ठीक है, पोलियो भी एक इशू है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन नेशनल प्रोग्राम को पूरे का पूरा जो है पोलियो पे फोकस कर देना और आबादी के कंट्रोल के लिए उसका काम ना करना, ये लम्हा फ़िक्रिया है। आबादी बढ़ेगी तो बहुत से मसाइल पैदा होंगे। मैं आपको हमसाया मुल्क हमारा जो है बांग्लादेश, उसकी आपको मिसाल दे दूं। हमारे बाद हमसे ही वो अलहदा हुआ है और उसके बाद उन्होंने अपनी आबादी पे कैसे कंट्रोल किया है, हमें उसको मिसाल बनाकर हुकूमतों को, हमारी हुकूमत को जो है इस पे काम करना होगा। क्योंकि ये नेशनल प्रोग्राम जो है वो वफाकी हुकूमत का है, तो उनको चाहिए कि नेशनल प्रोग्राम बराए बहबूद आबादी के हवाले से जो है इस प्रोग्राम को ठीक तरीके से इसकी निगरानी की जाए। दूसरी बात मैं ये करूँ कि पंजाब में अभी ये ख़बर मौसूल हुई है कि पंजाब में महकमा तालीम में 1,06,000 से ज़ायद असातिज़ा की असामियाँ खाली थी। चाहिए ये था कि तालीम को तरवीज देने के लिए, तालीम किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। इसको और ज़्यादा जो है असातिज़ा भर्ती किए जाने थे, जो खाली थे उनको भी भर्ती किया जाता और मज़ीद भी भर्ती किए जाते ताकि तालीमी निज़ाम जो हुकूमती सरपरस्ती में है वो बेहतर हो। लेकिन हमें ये खबर पहुँची है कि पंजाब हुकूमत ने उन असामियों में से 45,000 असातिज़ा की असामियाँ ख़त्म कर दी हैं।
45,000 असातिज़ा की असामियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। आप ये ख़ुद सोच लें कि इससे तालीम पर क्या असर पड़ेगा। पहले ही तालीम का क्या हालत है, घोस्ट स्कूल हैं, घोस्ट असातिज़ा हैं। कई दफ़ा ऐसे जो है वो इंकशाफात हुए, स्कैंडल्स बने, लेकिन वो दब गए। और अब ये हुकूमत का ये इक़दाम कि उन्होंने 45,000 असामियाँ ही ख़त्म कर दी हैं, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। चाहिए ये इनको कि भी इस किस्म के इक़दामात ना करें। वैसे ये दिखा रहे होंगे कि ये महकमे पे बोझ है, तालीम पे बोझ है, लेकिन भाई जो असामियाँ खाली हो गई हैं उससे तालीम पे हर्ज हो रहा है, उस पर भी तो तवज्जो आपने देनी है। तो आप मेहरबानी करें उस पर तवज्जो दें, क्योंकि जब आपका लिटरेसी रेट वो नहीं होगा तो फिर आपकी तरक्की मुमकिन नहीं है। उसके बाद जो पहले मैंने आबादी के हवाले से बात की है, पानी के हवाले से बात की है, तो वफाक की तरफ से एक सूबाई राब्ता की वजारत होती है, उसको भी फ़ौरी तौर पे फ़ाल करके उसको अपना काम करना चाहिए। तमाम हुकूमतों को वज़राए आला को इकट्ठे करना चाहिए और डैमों की तामीर पर जो है उनसे बात करनी चाहिए, पानी के वसाइल पर बात करनी चाहिए और नेशनल प्रोग्राम के हवाले से भी बात करनी चाहिए। पहले ही आपको बता चुके हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने आने वाले बजट में अपने सवाबदीदी फ़ंड्स में 2 अरब रुपए का जो है वो इजाफ़ा कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी जुल्म वाली बात है, जहाँ आवाम को बिजली महंगी मिल रही है, जहाँ आवाम को ब्यूरोक्रेसी महंगी पड़ी हुई है, जहाँ आवाम का बुरा हाल हुआ है महंगाई से, तो वहाँ पर सवाबदीदी फ़ंड्स का 2 अरब रुपए बढ़ जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। गरीब मुल्क के अमीर हुक्मरान आप अपनी दौलत खर्च कर रहे हो तो बेशक करें, हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारे टैक्सों के वसूल होने वाले पैसों पे आप अपने फ़ंड्स बढ़ा रहे हैं और वो भी सवाबदीदी फ़ंड्स बढ़ा रहे हैं। ये बड़ी ज़्यादती है, मेहरबानी करें इस पर कोई थोड़ा सा गौर करें। साथ ही हमारे पास एक अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है सिंध से। सिंध के इलाका गोटकी में पिछले दिनों एक सहाफ़ी नसरुल्लाह गुडानी जो शहीद हो गए थे, उनके कातलों में से एक कातिल को गिरफ़्तार कर लिया गया है और ये दावा किया है एसएसपी गोटकी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने बताया कि एक मुलज़िम असगर लुंड को जो है वो असला और मोटरसाइकिल जो इसमें इस्तेमाल हुई थी उस समेत जो है गिरफ़्तार किया गया है और 2 बाकी मुलज़मान, एक का नाम अब्दुल्ला लुंड और दूसरे का नाम बरकत लुंड बताया जा रहा है, उनकी भी निशानदेही हो गई है, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी अभी बकाया है। उसके बारे में भी जल्द अच्छी इतलात आने की ये तवक्को है। तो सिंध हुकूमत की, सिंध पुलिस की, आईजी सिंध रिफ़त राजा साहब की ये बड़ी एफ़र्ट्स हैं और गोटकी पुलिस की बड़ी एफ़र्ट्स हैं, जिन पर हम सहाफ़ी तमाम इनको ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये मुल्ज़मान कैफ़रे किरदार तक पहुँचेंगे। अब हम आते हैं अपने मुल्क की ज़राअत के हवाले से। तो पिछले कई सालों से किसानों को महंगी खाद मिल रही है, खाद महंगी मिल रही है, सारा बोझ, सारा मलबा हम डीलरों पे डाल देते हैं, छापे भी डीलरों पे लगते हैं। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि डीलर करोड़पति बन गया है, अरबपति बन गया है, उसने बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लैक की है खाद, महंगी फ़रोख्त की है। लेकिन आप इस पर यह भी तवज्जो करें कि आप शुगर माफिया के पीछे तो जाते हैं, आप खाद माफिया के पीछे क्यों नहीं जाते? जो खाद पैदा करने वाली फैक्ट्रियाँ हैं उनमें क्या क्या कवानीन उन्होंने अपने राइज कर रखे हैं, उस पर हुकूमत क्यों नहीं जाती? उस पर क्यों पाबंदी नहीं है? उनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती? उनको करोड़ों के जुर्माने क्यों नहीं होते? या उनकी फैक्ट्रियाँ बंद क्यों नहीं की जाती? ये हमसे ही कमा रहे हैं और हम पे ही बदमाशी कर रहे हैं। मैं ये अर्ज़ करूँ कि यहाँ पर जो मेरी मालूमात हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। खाद फैक्ट्रियों ने डीलर्स को पाबंद किया हुआ है कि जिसको यूरिया खाद चाहिए 1000 बोरी के साथ आप इतने 100 बोरी जो है डीएपी ज़रूर लेंगे। अब यूरिया खाद की जो बोरी है वो 3 साढ़े 3-4 हज़ार की है और जो डीएपी की है वो 13-14 हज़ार रुपये की है। अब डीलर को एक वसी किस्म का यूरिया मंगाने के लिए वसी किस्म के जो है वो पैसे चाहिए, तो उन पैसों के लिए जिनके पास हैं वो तो अपना कर लेते हैं, दूसरी भी मंगवा लेते हैं, स्टॉक कर देते हैं, बाद में बिक जाती है। जो डीलर छोटा है, जिसके पास पैसे नहीं हैं, उसने जाके फिर बैंक से लिमिट लेनी है, दूसरे लफ्ज़ों में उसने सूद देना है, सूद पर पैसा उठाना है। जब उसने सूद देना है तो वो कमाएगा कहाँ से? मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, हम हमेशा ब्लैक माफिया के ख़िलाफ़ रहे हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। इसमें नो डाउट कि डीलरों का बहुत ज़्यादा कसूर है, कई डीलर उसमें जो है वो करोड़ और अरबपति बन चुके हैं। पूरे मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, हर जगह पे खाद जो है वो ब्लैक में फ़रोख्त हुई है। तो हुकूमत को चाहिए कि फैक्ट्रियों पर कंट्रोल करे, वहाँ पर अपने नुमाइंदे, अपने अफसरान बिठाए, ब्यूरोक्रेट बिठाए या हमारे जो इदारे हैं वो अपने बंदे बिठाएँ जो वहाँ पर जो है इसकी बाकायदा निगरानी करें। बात करते हैं नाज़रीन, हम लाहौर अपने पंजाब के दारुल हुकूमत की तरफ जो है रुख कर रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि पिछले दिनों एक बहुत ही बड़ी ख़बर मिली कि लाहौर के
जम खाना में कमरा नंबर 59 में एक ख़ातून की असमत दरी कर दी गई, और वो असमत दरी किसी और ने नहीं, एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट के हाथों हुई। तो बड़ी अजीब ख़बर थी। मुझ समेत कई लोग हैरान हुए कि यार इतने बड़े इदारों में और इतना बड़ा ब्यूरोक्रेट इंसान है, ख़ताकार है, सब कुछ है। लेकिन बाद में ये जब कहानी सामने आई तो वो हैरानी हमारी जो है यकदम दूसरी तरफ तब्दील हो गई। ये जो खातून मुदैया बनी है, ये मुकदमा नंबर थाना रेस्कोस में 933/24 और इसका जुर्म है 376 376। तो ये हदूद आर्डीनेंस है, ये दर्ज हुआ है। इसमें जो मुदैया हैं उनका नाम है उज़मा शहज़ादी। तो इनका ताल्लुक़ ज़िला रहीम यार ख़ान से है। इससे कबल भी कई ब्यूरोक्रेट इस किस्म की कहानियों का शिकार हो चुके हैं और यही मुदैया थी। ये मुकदमा ठीक है या पिछले मुकदमे ठीक थे या नहीं थे, ज़ेर तफ्तीश मुकदमात में हम कोई बात नहीं करना चाहते। सिर्फ़ इतना कहूँगा कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनको ख्याल करना चाहिए। आपको हमारे आवाम के पैसे, हमारे टैक्सों से आपको तनख्वाहें मिलती हैं, आपको मरात मिलती हैं, और उसके बाद आप जो काला धन इकट्ठा करते हैं वो नहीं रुकता और आपको गुनाह की तरफ ले जाता है। मेहरबानी करें, आप मुल्क की तरक्की के ज़ामिन के तौर पर आपने हल्फ उठाया हुआ है, ऐसे काम छोड़ दें, इस तरह के काम। और ये हमारी वज़ीर आला पंजाब से भी गुजारिश है कि इस मुकदमे की भी शफाफ तहकीकात जो है वो कराई जाएँ और जो इसमें कसूरवार हो उसको मुताबिक सज़ा दी जाए। आखिर में मैं बात करूँगा वही कैदी नंबर 804 की। तो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग आई है। वो ब्रेकिंग ये है कि चेयरमैन बानी पीटीआई जो है उनसे मुलाकात हुई है अडयाला जेल में शेर अफजल मुरवत की, जो पिछले दिनों काफ़ी कहानियों में रहे हैं। कभी ये पता लगता था कि शेर अफजल मुरवत को खान ने हटा दिया है, कभी पता लगता था कि नहीं जी वो मौजूद हैं। तो उनकी कल 1 to 1 मुलाकात हुई और उसके बाद शेर अफजल मुरवत ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। ये तो उन्होंने कहा है कि मुझे खान ने जो टारगेट दिए हैं बहुत बड़े हैं, ये आने वाले वक्त में पता लगेगा कि उन टारगेट्स का ताल्लुक़ किस हवाले से है, क्या होता है उस पर। जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनका फिर क्या मौक़िफ़ सामने आता है, बाकी जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा हैं उनका क्या ताल्लुक़ आता है। लेकिन शेर अफजल मुरवत ने एक बात बहुत अच्छी की है। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने मुझे कहा है, जब मैंने ये शिकवा किया कि जी मुझे एक दिन पता लगता है कि मुझे कुछ बनाया जा रहा है और 3 दिन बाद एक नया बयान आ जाता है कि खान का अंदर से पैगाम है कि शेर अफजल मुरवत का जो है वो कोई ताल्लुक़ नहीं है पार्टी से, वो अलहदा हो जाए। तो उसके जवाब में उनको बानी पीटीआई ने कहा है, खान ने कहा है, कप्तान ने कहा है कि आपने एक कान से सुनकर दूसरे कान से बातें निकाल देनी हैं। उन्होंने ट्रंप का हवाला देते हुए कहा कि उनके खिलाफ़ कितनी बातें होती हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया। आप अपना काम जारी रखें। और शेर अफजल मुरवत का ये कहना था कि हमने मिलियन मार्च भी करना है और इसके अलावा हमने इस्लामाबाद में धरना भी देना है। अब ये धरना क्यों देंगे? उन्होंने कहा कि अगर ख़ान को रिहा ना किया गया और हमारी ये जो हुकूमत चुराई गई है और हुकूमत जो मौजूदा है इन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा किया है इक़्तिदार पर, ये ख़त्म नहीं होगा तो हम धरने की तरफ जाएंगे और मिलियन मार्च की तरफ जाएंगे। ये बाद में पता लगेगा। और अहम एक उन्होंने बात की, सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त केस चल रहा है नेब तरामीम का, उसके हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑन द रिकॉर्ड ये चीज़ मौजूद है। उन्होंने कहा कि अगर किसी मोअज़्ज़ज़ जज की मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी जा रही है तो उस जज साहब को चाहिए कि वो इस मुकदमे से दस्तबरदार हो जाएँ, वो इस समाज से परे हो जाएँ, हट जाएँ उससे। उसकी वजह यह है कि जब वो मुद्दत मुलाजमत में तोसी ले रहे हैं तो इंसाफ के तकाज़ों में कोई हडल पैदा हो सकता है। तो ये बात एक कानूनी थी, इसको हमने उनकी ही ज़बानी जो है वो बता दी है। अब इसमें आगे मज़ीद क्या करना है तो मुझे दीजिए इजाज़त। हम अपने अगले व्लॉग के साथ आपको बहुत सारी नई खबरें देंगे, जैसे आपसे वादा किया था। इंशाल्लाह हमारी खबरें बाकी सबसे हटकर सनसनी से भी पाक होंगी और बिल्कुल ठीक न्यूज़ होंगी। तो हुकूमतों से यही दरख्वास्त है कि जो आज के व्लॉग में हमने अवामी मसाइल को सामने रखा है उसकी बेशक तहकीकात कराएँ, मैं हमेशा यही कहता हूँ। और उसके बाद मेहरबानी करें, अगर हमारी बातें ठीक हैं तो आवाम के लिए इनिशिएटिव लें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।